मॉर्निंग गाइस। आज मेरा दूसरा दिन है गुजरात का। तो पहले तो हमारे यहाँ पे ये होलसेल कपड़े का एक ओमनी ऐसे ट्रैवल करती है, तो वहाँ से मैंने नाइट सूट ले लिए, मेरे लिए थोड़े से 2-3 नाइट सूट ले लिए और मेरे पति के लिए भी नाइट का शॉर्ट पैंट्स ले लिए। उसके बाद फिर हम लोग गाड़ी निकाल के डायरेक्टली आ गए। हमारे यहाँ पे बहुत ही अच्छा ये तालाब है हमारे मतलब घर के एक 10 मिनट की दूरी पे, और वहाँ पे इतने सारे कमल के फूल आते हैं, तो हमने सोचा कि थोड़ा चलो शूट भी करते हैं और थोड़ा हम लोग कमल के फूल भी निकालते हैं। बट ऑलरेडी वहाँ पे इतना मतलब एकदम शॉक हो गई मैं, क्योंकि लास्ट टाइम मैं आई थी तो यहाँ पे कोई भी नहीं था, और आज यहाँ पे 2 लोग कमल फूल और कमल का जो मखाने का वो गट्टा रहता है ना कमल के नीचे का, वो निकालने के लिए वहाँ पे दोनों जन है ना तैर रहते वो ड्रम पे, और वो कैसे बैठे भगवान ही जाने। बाबा मैं तो देख के एकदम हैरान हो गई कि वो 2 ड्रम के बीच में कैसे बैठे, कैसे उन्होंने वो जॉइंट करके वो वहाँ पे तैर रहे हैं। और गाइज़ यहाँ पे ये इतना मतलब हैवी काम कर रहे हैं, इतना कंजेस्टेंट वर्क है कि पूरा वो पानी में इंसान नीचे दबा है और 2 बैरल से हाथ से वो आगे 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 सरक के है ना वो तैर रहा है। मतलब इंसान इतने भी लोग आजकल के ज़माने में ना इतने मतलब हैवी काम करते हैं और इतना मेहनत काम करते हैं। ये बंदा 20 रुपए का एक ही कमल का फूल बेचता है गाइस, और मैंने उसको रिक्वेस्ट करके एक कमल का फूल और 2 कलियाँ लेने के लिए बोला, तो उन्होंने मुझे दे दिए और मैं बहुत खुश हो गई। सीरियसली ये लोग इतना मेहनत का काम अमेजिंग यार, मतलब हेड्स ऑफ दैट। तो उसके बाद हम लोग गाड़ी निकाल के आगे आ गए, और ये गाड़ी जो है वो मेरे बेबी की गाड़ी है गाइस। ये लॉकडाउन में जब वो घर पे रहते थे ना, मतलब 1 साल वो घर पे रहते थे गुजरात में, तब इन्होंने वो गाड़ी परचेस किया था, तो हम लोग वो गाड़ी से गाँव भर घूम रहे थे। ये देखिए यहाँ पे आने के बाद ये कैनल है, मतलब गुजरात में नदी नहीं है लेकिन ये नदी का ही पानी कैनल से ऐसे हर गांव खेड़े में जाता है, और वहाँ से पानी पूरा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है हर घर में नल से। तो फिर हम वहाँ से सिटी की तरफ आ गए। यहाँ पे हमको थोड़ा भाजी पाला खरीदी करना था। एक ऊंधियो सब्ज़ी मुझे बनानी थी जो गुजराती में फेमस है। ऊंधियो में कैसा है गाइज़, वेज नॉन वेज खाने वाली 2 कैटेगरी है, उसमें दोनों तरफ में ऊंधियो जो सब्ज़ी बनता है वो अलग अलग तरीके से बनता है। जो मैंने ऊंधियो सब्ज़ी यहाँ पे देखा है या मेरी फ्रेंड के यहाँ पे देखा है वो स्टाइल से मैं बनाऊँगी और मैं आपको दिखाऊँगी। फिर सब्ज़ी वाला लेने के बाद यहाँ पे ये 10-10 रुपये की चीज़ें मैंने परचेज़ की। एकदम मतलब जो चीज़ें नहीं थी ना मेरे पास वो मैंने खरीदी की। और यहाँ पे ये जो ब्रिंजल है, ये बैंगन है, ये पर्पल यहाँ पे मिलते हैं, और मैं ऐसे ही इतराते वो कमल का फूल लेके आगे चली गई। फिर हम लोग घर की तरफ टर्न कर गए, और हमारे आंगन में 4-5 मैंगो के ट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे जो मैंगोस ट्री पे मैंगोस लगे हैं ना, वहाँ पे मैंने थोड़ा देखा। ये देखिए हमारा एंट्रेंस है, वहाँ पे ये नीलम मैंगो का ट्री है। यहाँ पे ये मैंगो इतने सारे लगे हैं। लास्ट टाइम जो मैंने देखा था ना ये झाड़ पे मैंगो ट्री, पूरा एक के एक बाद ऐसे मैंगो नीचे ज़मीन पे आ गए थे। इतने मतलब जो डाली ऐसे नीचे ज़मीन की तरफ आ रही थी ना, वहाँ से मैंगो नीचे गिरकर ज़मीन पे लग रहा था। ऐसे भी मैंने देखा था लास्ट टाइम। और यहाँ पे देखिए हमारे घर के सामने बहुत बड़ा ब्रिज बनाया है, तो ये ब्रिज भी आपको दिख रहा होगा। तो ये इतने सारे मैंगोज़ लगे हैं लेकिन ये अभी तक गिरे नहीं हैं, तो ये निकाला नहीं है, दूसरे झाड़ के गिरे हैं। लास्ट टाइम 2 बार पार्सल आया था, वो दूसरे झाड़ का गिरा था। और अभी भी मैंने ना तोतापुरी जो मैंगो है ना उसका मैंने अचार बनाने के लिए मैंगोज़ लाए हैं, वो हमारे नेक्स्ट व्लॉग में आप देख सकते हैं। ये देखिए कितना सुंदर मैंगो है गाइज़। कभी भी कोई खेती करता है या कभी भी कोई झाड़ लगाता है, वो छोटा सा बड़ा होने तक जो जर्नी रहती है ना वो बहुत अच्छी और बहुत सुंदर होती है। लेकिन जो मैंगो अभी उगे हैं ना, ऑब्वियसली उसके पीछे मेहनत भी होगी, नहीं तो फिर वो मैंगो उगता भी नहीं। ये भी चीज़ होती है, क्योंकि मेरी जो दादी सास है, बुआ सास है, वो थोड़ा केयर टेक करती है उन चीज़ों का, इसके लिए तो वो मैंगो इतने बड़े बड़े हो जाते हैं। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा है ना एकदम फास्ट घर पे आके मुझे कोल्हापुरी मटन, कोल्हापुरी सूखा और कोल्हापुरी चिकन मटन रसा बनाना था, तो फिर मैं वो काम पे फटाफट लग गई और मुझे शूट करने के लिए टाइम नहीं मिला। लेकिन मैं रेडी होके मटन कोल्हापुरी और मटन रसा मैंने बना के शूट कर लिया। और गाइस यहाँ का जो बकरा है ना वो थोड़ा मुझे टेस्टी लगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे गोट का मटन मिलता है मटन, और इधर गुजरात में मुझे ना मटन जो मिला वो बकरे का था। तो खा के मैंने फटाफट ड्रेस किया हम दोनों ने। उसके बाद हमारी ट्रैवल थी
ट्रैवल हमारी 8:15 बजे थी, लेकिन हम लोग निकले घर से 7 पौने 7 बजे, क्योंकि हमको और थोड़ा सा शॉपिंग करना था। फिर मैंने ट्रैवल थोड़ा देख ली कि कौन सी है, क्या है, वही कंफर्म है क्या नहीं, सीट हमारी है कि नहीं, वो वहाँ पे हम देखे और अंदर चले गए। फिर हमने सामान वहाँ पे रख दिया और हम लोग फिर के अच्छे से मस्त सांस लेके बैठ गए कि कब ट्रैवल छूटता है। उसके बाद फिर आगे आने के बाद फिर हमें टोल मिला NH-48 का। ये टोल इतना अजीब था ना गाइस कि पहले नंबर लगाओ टोल पे, उसके बाद आगे आने के बाद पर्ची काटो, फिर वो टोल से बाहर छोड़ता है। वाह 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 रे बाबा। फिर उसके बाद आगे आने के बाद सुमाटे फाटा कब आया, क्योंकि मैं वहाँ पे सो गई। फिर हम लोग पिंपरी चिंचवड से डायरेक्टली घर आए संगमवाड़ी के यहाँ पे। फिर हमने ऑटो बुक किया, ऑटो से हम निकलते निकलते एयरपोर्ट की तरफ से हमारे घर पे आ गए। और घर पे आने के बाद जो सुकून मिलता है ना गाइस, गाँव भर दुनिया भर घूमो आप, लेकिन घर पे आने के बाद जो शांति मिलती है ना मन की, एकदम रिलैक्स हो जाता है ना। तो फिर उसके बाद मैं सो गई। फिर जो सामान मैंने गाँव से लाया था वो थोड़ा निकाल के फैला के रख दिया। कुछ कुछ सामान फ्रिज में रखना था, कुछ कुछ सामान कपड़े में रखना था, और कुछ कुछ आम जो है वो पकने के लिए भी रखना था, और मुझे अचार बनाना था, वो भी मैंने थोड़े से निकाल के रख दिया। ये रहा मेरा सेकंड डे का ब्लॉग। और चलिए, आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज, बाय।